हमें हर जगह अगर बस्ती थी जीविका दी। जल्द बहुत बहुत आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच कुछ क्षण में कुछ ही देर में मंच पर, और एक बार हम चाहेंगे आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जोरदार ताली हाथ ऊपर करके आप सभी बजाएं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के लिए। और साथ ही साथ हमारे बीच माननीय अतिथिगण का भी आगमन हो चुका है, हमारे बीच बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मदन मोहन झा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें, हम करें बहुत बहुत। साथ ही साथ जिला प्रशासन के तमाम हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर सभी अतिथिगण बैठे हुए सभी का पुष्पगुच्छ से स्वागत, हृदय से स्वागत, शब्द से स्वागत और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ताली आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माला पहनाकर। मीडिया के प्रतिनिधियों उपस्थित में आज समस्तीपुर जिले में पदार्पण हुआ है, मार्ग का निर्माण करा दिया गया है। साथ ही ANM स्कूल, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि संस्थान खोले जा रहे हैं। समस्तीपुर जिला के लिए यह हर्ष की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिनांक 5 जून 2016 से जिला एवं सभी अनुमंडलों में लोक शिकायत निवारण कार्यालय कार्यरत है तथा इसके अंतर्गत प्राप्त परिवादों का निष्पादन अत्यंत तीव्र गति से निर्धारित। सरकार के मार्गदर्शन में बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू होने के बाद जिले में अपराध के आंकड़ों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं मुख्यमंत्री जी का समस्तीपुर जिला वासियों, जीविका दीदियों एवं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जैसे आग्रह करते हैं, हम सबका ये अभियान है, नशा मुक्ति पैगाम है। बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। ये निश्चय यात्रा का दूसरा चरण है और दूसरे चरण का ये अंतिम चेतना सभा है। आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। बिना आपके सहयोग के यह कार्यक्रम अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच कराना है या काम नहीं हुआ है, उन्हें भी बुलाया जाता है और मामले का निराकरण किया जाता है। कई विकास कार्यक्रमों को देख रहे थे। सबसे ज्यादा खुशी होती है जब हम अपने जिला निबंधन केंद्र पे जाते हैं और वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में युवक विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम चले हैं युवाओं के लिए, उसका लाभ लेने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में जानते ही हैं कि हर इन्हें आप लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिलता है और जब इनकी सरकार बनती है उस सोच को अमली जामा पहनाते हैं। तो बाती जिसमें रसधार नहीं और हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें नीतीश कुमार जी के लिए प्यार नहीं, जिसमें नीतीश कुमार जी के लिए प्यार नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। उन्होंने भी एक घोषणा पत्र जारी किया था और वह 7 निश्चय का घोषणा पत्र था, जिसे
और आप लोगों ने उन्हें समस्तीपुर जिला से मैं समझता हूं जो महागठबंधन के 10 उम्मीदवार को जिता करके आपने साबित किया था कि मुझे नीतीश कुमार जी के घोषणा पत्र पर भरोसा है। आप सभी जानते हैं कोई अंतर नहीं होता है। के माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी से जब हम लोग 2005 से पहले जब बिहार घूमा करते थे तो हमको नहीं लगता था कि कभी बिहार सुधर पाएगा, लेकिन एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति ने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। उसी तरह से जब इस बार चुनाव जीत के हम लोग विधानसभा में गए, आदरणीय नेता ने जब कहा हर घर में नल से जल मिलेगा, हर घर में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, जो 7 निश्चय इन्होंने कहा तो बड़ी ताज्जुब लग रही थी कि किस तरह से पहुंचेगा। लेकिन आज देखिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो दृढ़ इच्छा शक्ति पर अपने कायम रहे, जो जनताओं के साथ इन्होंने जो वादा किया था वह वादा आज जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री आलोक मेहता जी से कि आप माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस रूप में महागठबंधन की ओर से पेश किया था, आज जमीन पर उसी रूप पे अवतरित होता हुआ दिख रहा है। उसी को देखने के लिए हम लोग निकले हैं और ये निश्चय यात्रा की दूसरी श्रृंखला की अंतिम कड़ी में समस्तीपुर जननायक की धरती है और 7 निश्चय सतरंगी विकास की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज कई उदाहरण देखे गए जमीन पर। उनसे अब हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे, जिनके हाथ में बिहार की बागडोर है, अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए विकास पुरुष, बिहार के विकास के सूत्रधार, यह हर्षित मन आदर के साथ निवेदन करता है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से कि आप इस चेतना सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की इस धरती को प्रणाम करता हूं और आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में इस चेतना सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं निश्चय यात्रा पर निकला हूं। आज 7वां दिन है। निश्चय यात्रा पर मैं इसलिए निकला हूं कि सरजमीं पर जाकर यह देख सकूं कि हमारी जो 7 निश्चय की योजनाएं हैं उस पर अमल करने की कितनी तैयारी है, कौन सा काम हो रहा है, किस काम को शुरू करने में क्या कठिनाई आ रही है। यह मेरा स्वभाव है। मैं बोलने में विश्वास नहीं करता हूं, काम करने में मेरा यकीन है और जब मैं किसी चीज का ऐलान करता हूं तो उसके लिए पहले पूरी तैयारी करता हूं। मैं दूसरों की तरह बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता हूं। तैयारी करने के बाद जब काम की शुरुआत होती है तो उसको भी देखने के लिए मैं निकलता हूं। मैं इसलिए निकलता हूं कि खुद देख सकूं काम कैसे शुरू हुआ और काम को शुरू करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो हम लोगों ने तरीका सोचा वह तरीका ठीक है या उसमें कोई सुधार की जरूरत है। हमारे सभी अधिकारी रहते हैं, अलग अलग विभागों के काम की समीक्षा करते हैं और उससे काम में तेजी आती है। और यही काम हमने शुरू किया था, विकास यात्रा, फिर विश्वास यात्रा, फिर सेवा यात्रा और अब मैं निश्चय यात्रा पर निकला। और इसका नाम निश्चय यात्रा इसलिए है, चुनाव के पहले हम लोगों के महागठबंधन की तरफ से साझा कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और उस साझा कार्यक्रम में 7 निश्चय का जिक्र किया गया था।
और 7 निश्चय में जिन बातों का उल्लेख है वे सभी कार्यक्रम जनहित के हैं। हमारे बिहार में युवा आबादी सर्वाधिक है। हमारे बिहार की जो ताकत है वो हमारे युवाओं पर निर्भर है। हमारे युवा मेधावी हैं, परिश्रमी हैं, उनको आगे बढ़ाने से ही बिहार आगे बढ़ सकता है। इसलिए 7 निश्चय का पहला निश्चय युवाओं से संबंधित है और वह निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल। युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चय में 5 कार्यक्रम हैं। हमने ये महसूस किया, बहुत सारा काम पहले किया गया, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सब क्षेत्र में काम हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ। बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। आज उसका नतीजा है कि हम जहां जा रहे हैं अधिकांश जगहों पर जिला परिषद की अध्यक्ष महिलाएं मिल रही हैं, प्रमुख ज्यादा संख्या में महिलाएं मिल रही हैं। कभी कभी तो हम अपने दौरे पर जा रहे हैं तो मुखिया भी महिला, प्रमुख भी महिला, जिला परिषद की अध्यक्ष भी महिला। ये महिलाओं में शक्ति आई है। यह सब काम हम लोगों ने बिहार में किया और पहला राज्य है बिहार। संविधान में प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगर निकायों के लिए कि कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई 1/3 कम से कम है, वो अधिकतम नहीं है। और चूंकि महिलाओं की आबादी आधी है इसलिए उनकी हिस्सेदारी भी कम से कम आधी होनी चाहिए। इसलिए हमने बिहार में यह काम किया। हमारी लड़कियां स्कूल कम जा पाती थी। प्राइमरी स्कूल तक 5वीं कक्षा तक तो पढ़ लेती थी, लेकिन उसके बाद मिडिल स्कूल में भी नहीं जा पाती थी। उसका कारण था मां बाप की गरीबी। जब लड़की 6ठे क्लास में पहुंचती है तो उसको ठीक ढंग से कपड़ा मिलना चाहिए। मां बाप निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण ऐसा नहीं कर पाते की स्थिति में थे तो अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर देते थे। इसलिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की। नतीजा हुआ मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। फिर हमने सोचा मिडिल स्कूल तक ही पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसको कम से कम हाई स्कूल तक जरूर पढ़ना चाहिए। और इसलिए हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। पटना में और समस्तीपुर में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी। गांव का वातावरण बदल गया, समाज का सोच बदल गया। और लड़कियां जब उत्साह के साथ साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो जगह जगह लड़के लोग हमको कहने लगे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। यह सब काम हम लोगों ने किया, पहले बहुत काम किया। लेकिन जब हम पूरे इलाकों में घूमते रहे तो हमने महसूस किया कि अभी बहुत कुछ और किया जाना बाकी है। क्योंकि हम देखते थे गांव के अंदर भी लोगों की इच्छा रहती थी कि भाई हमारे घर में भी नल का पानी मिले। लोगों को लगता था कि गांव में भी हर घर में बिजली आए, हमारे बच्चे भी स्कूल से लौट कर आने के बाद रात में ठीक ढंग से पढ़ सकें। ये सब की इच्छा होती थी। हमने देखा है गांव में बैसाख महीने में भी कीचड़ रहता था। गांव के लोगों को अपने घर से बाहर निकलते ही अपना पैर गंदा करना पड़ता था। सबकी ख्वाहिश रहती थी
कि गांव में गलियां पक्की बन जाए, नाली का निर्माण हो जाए ताकि पानी निकल जाए, उसका जमाव न हो, गांव का वातावरण भी साफ सुथरा रहे। यह सब लोगों की इच्छा हम देखते थे। और उसी तरह से हम देखते थे कि भाई हमारे प्रयत्न करने के बाद भी हाई स्कूल +2 तक तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद उच्च शिक्षा की ओर बहुत कम युवा जा पा रहे हैं। अगर 100 लोग 12वीं कक्षा तक पढ़े तो उसमें से मात्र 13 लोग ही कॉलेज में जाते थे, बिहार में जाते थे। और बिहार के विकास के लिए, युवाओं की तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि वो उच्च शिक्षा की ओर भी जाएं। तो हमने देखा कि भाई माँ बाप गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हमारे पहले निश्चय का पहला कार्यक्रम है कि हमारे जो भी युवा, लड़का हो या लड़की, अगर 12वीं के आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाया जाएगा, ताकि माँ बाप पर बोझ डाले बगैर वे आगे की पढ़ाई कर सकें। और दूसरा कार्यक्रम इसमें हमने शुरू किया कि जो युवा आगे पढ़ने के बजाय रोजगार तलाशने में रुचि रखते हैं, वैसे युवाओं को रोजगार तलाशने में मदद करने के लिए, कई बार देखा जाता है रोजगार तलाशने के लिए हमारे युवाओं को बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए गाड़ी भाड़ा चाहिए, बस भाड़ा चाहिए, दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां ठहरने का खर्चा चाहिए, खाने का खर्चा चाहिए। हर बार माता पिता गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों की मदद नहीं कर पाते। नतीजा होता है कि हमारे युवा अवसर रहते हुए भी वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे युवाओं को जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, उनको रोजगार तलाशने में मदद करने के लिए 2 साल तक 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि वे जहां चाहें रोजगार की तलाश कर सकें। और यही नहीं, रोजगार तलाशने में सहूलियत होगी, रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। आज के युग में कंप्यूटर पर काम करना जानना बहुत जरूरी हो गया है, हर काम के लिए उसकी आवश्यकता है। तो हमने सोचा कि भाई हम अपने युवाओं को कंप्यूटर पर काम करना सिखाएं। और दूसरी चीज, आज बाहर जाइएगा तो ठीक से हिंदी बोल लीजिएगा, थोड़ा अंग्रेजी बोल लीजिएगा, तो आपका भाव बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा तनख्वाह मिलेगा। तो हमने देखा कि हमारे युवाओं के मन में यह एक भावना है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे जो भी युवा इच्छुक होंगे उन सबों को कंप्यूटर पर काम करना सिखाएंगे। संवाद कौशल, हिंदी अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, और उसके साथ व्यवहार कौशल, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए अभी सिखाएंगे। हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र खोल दिया। ये तीनों चीज सिखाने के कार्यक्रम को कुशल युवा कार्यक्रम नाम दिया। यह तीसरा है, निश्चय का तीसरा अंग है पहले निश्चय का। यानी युवाओं को पढ़ना है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रोजगार तलाशना है तो स्वयं सहायता भत्ता, रोजगार तलाशने के पाने के लायक बनना है, इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम कंप्यूटर का ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी बोलने की अदा, और उसके साथ साथ इन सब चीजों का, व्यवहार का ज्ञान, यह सब काम हमने अपने निश्चय में ऐलान किया। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे युवा हैं, उद्यमशीलता उसमें है, उद्यमिता उनमें है, वे खुद कहीं नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनमें इतनी उद्यमिता है वो दूसरों को काम देना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने निश्चय में ऐलान किया था कि 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे और ऐसे युवाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सहायता करेंगे। वह भी काम हम लोगों ने कर दिया, उसके लिए भी नीति बना दी। और आज की दुनिया इंटरनेट से जुड़ी है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हमारे जितने सरकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, सब में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देंगे, ताकि लोग मोबाइल से सब कुछ देख सके। ताली बजा रहे, एक बात हम कहेंगे, मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी, लेकिन इस पर खाली सिनेमा नहीं डाउनलोड कीजिएगा,
काम का चीज, किताब का चीज, ज्ञान का चीज को डाउनलोड करिएगा, वो भी फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो हमने 7 निश्चय में एक निश्चय युवाओं के लिए किया, उस पर काम शुरू हो गया। हर जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र की स्थापना हुई है, बैठने की जगह खिड़की बनी हुई है, युवा ऑनलाइन दरखास्त देते हैं, उनकी सहायता की जाती है, तारीख मिल जाता है, उस दिन पहुंचते हैं, टोकन नंबर मिलता है, आराम से कुर्सी पर बैठते हैं, काउंटर पर आ जाता है टोकन नंबर, वहां जाते हैं और काउंटर पर 12-15 मिनट में उनके सारे कागजात को देखकर जो भी कमी है उसको भर देते हैं और उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। हम खुद जाकर इस निश्चय यात्रा में 5 जगह हम DRCC जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र देख चुके। कितना बढ़िया बन गया। हमने नौजवानों के लिए स्कीम के बारे में सोचा तो सोचा कि भाई भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगा, कैसे होगा, गहमा-गहमी होगी, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने देख लीजिए हम लोगों के काम करने का तरीका, अगर कोई काम किया तो उसके हर बारीकी पर गौर किया। और आज जाकर देख लीजिए जिला निबंधन केंद्र किस प्रकार का सुंदर निबंधन केंद्र बन गया है और किसी को तकलीफ नहीं है, वहां जा रहे हैं। और अभी हमको मालूम है अब एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा उस समय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी भीड़ होगी, लेकिन कोई भीड़ का किसी को परेशानी नहीं होगी, सब काम बहुत ही इत्मीनान से होगा और इसका सारा इंतजाम हम यही देखने निकले। मैं युवाओं को कहूंगा कि जो इतनी स्कीम आपके लिए लागू की गई है ये सब का फायदा उठाइए, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़िएगा तो सिर्फ आपका कल्याण नहीं और सिर्फ आपके परिवार का कल्याण नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे बिहार का कल्याण होगा, बिहार का उत्थान होगा। और इसी तरह से हम लोग हर घर नल का जल ये कार्यक्रम भी शुरू किया, सब विकेंद्रित होगा। पंचायत के मुखिया जी के मार्गदर्शन में वार्ड स्तर पर कमेटी गठित हो रही है, वार्ड विकास समिति, वार्ड सदस्यों की भी भूमिका, महिलाओं की भी भूमिका, सबकी भूमिका। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल पहुंचाने का काम कुछ वार्ड में शुरू हो गया। इतनी जल्दी अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और अमल शुरू हो गया। हर घर में शौचालय। और एक बात जान लीजिए, आज जो जितने प्रकार की बीमारियों के लोग शिकार होते हैं उसका 2 प्रमुख कारण, एक साफ पानी नहीं मिलना, शुद्ध पेयजल नहीं मिलना, और दूसरा खुले में शौच करने के कारण जो पूरा वायुमंडल में गंदगी आती है उससे न जाने कितने प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं और वो लोगों के स्वास्थ्य पर हमला करते हैं। अगर पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए और खुले में शौच से मुक्ति हो जाए तो आज जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे, हर घर शौचालय, हर घर नल का पानी, गांव की गलियों का पक्कीकरण, नाली का निर्माण और हर घर बिजली का कनेक्शन। अब हम लोग बिजली का कनेक्शन भी दे देंगे हर घर में। आज हम जाकर देखे एक गांव में कितनी प्रसन्नता थी जब उनको बिजली का कनेक्शन मिल गया, तो हम ही को लोग कह रहे थे कि आप ही बटन दबा करके जला दीजिए। क्या उत्साह है, क्या उमंग है, कितनी लोगों के जीवन में खुशियां आ रही। तो यह सब काम को देखने के लिए हम निकले। बिजली विभाग में इंजीनियर जांच पड़ताल करके आए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि इनका शिकायत सही है, इनका बिजली का बिल 25,000 रुपए का नहीं होना चाहिए था, 12,000 रुपए का होना चाहिए था। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने पूछा शिकायतकर्ता से कि आपको क्या कहना है, आप संतुष्ट है? तो कहा हम संतुष्ट है, हमारा बिल 12,000 रुपए का होना चाहिए था, 25,000 का गलत। शिकायत का निपटारा इस प्रकार से हो रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कहीं चक्कर मत लगाइए, पहुंच जाइए अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र में और वहां अपनी समस्या रखिए। हम तो देखे एक जगह सड़क की समस्या थी, सीधे पूछा बोलिए किस दिन काम शुरू होगा,
हमने इतना अधिकार कानून के जरिए लोक शिकायत निवारण अधिकारी को दिया। कल देखा एक जगह चापाकल गलत जगह पर गाड़ दिया था, कम गहराई का गाड़ा, तुरंत सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। तो इस प्रकार से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं और इसलिए ये चेतना सभा कि इन चीजों के बारे में आप जानते रहिए, आप में जागृति रहे, इसका फायदा उठाइए। हम लोग इतना मेहनत करके ये सब योजना बनाते हैं, इस पर अमल करते हैं, सारे अधिकारियों को लगाते हैं, उसका लाभ आपको अधिक से अधिक उठाना चाहिए इन बातों को। और एक बात जो सबसे बड़ी बात हुई है, जिसने समाज में परिवर्तन ला दिया, पिछले साल हम महिलाओं के एक सम्मेलन में बोलकर बैठे ही थे पटना में नारी सशक्तिकरण पर, कि पीछे से 4-5 महिलाओं ने आवाज लगाई शराब बंद कर दी। हम वापस लौटकर माइक पर आए और हमने कहा अगली बार आएंगे तो बंद कर देंगे। आप लोगों ने फिर पहुंचा दिया, जनादेश दे दिया, और जब सरकार बन गई पिछले साल 20 नवंबर को, तो हमने 26 नवंबर के दिन मद्य निषेध दिवस के अवसर पर ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होगी, और नीति बना दी शराबबंदी की, पूर्ण शराबबंदी की। तय किया कि चरणबद्ध करेंगे, पहले गांव में देसी विदेशी बंद करेंगे, उसके बाद शहर में भी बंद करेंगे। 1 अप्रैल से गांव में देसी विदेशी बंद। माहौल ऐसा हुआ, अगर शहर में कोई शराब की दुकान खुलने लगी तो उसका जोरदार विरोध होना शुरू हुआ। हमने कहा इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। हमने तो गांव में जागरूकता फैलाई थी, शहर में भी उसका प्रभाव पड़ गया। इसलिए 4 दिन के अंदर अंदर 5 अप्रैल को शहर में भी देसी विदेशी बंद कर दिया। पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गया। आज कितना माहौल किस प्रकार का बन गया है, कितना सुंदर माहौल बन गया है। आज गांव में लोग जाते हैं, जाकर देखिए पहले गांव का क्या माहौल था। गांव में कोलाहल का वातावरण था, शहर में कस्बा में कोलाहल का वातावरण था। बहुत लोग आधा से ज्यादा पैसा शराब में गवा देते थे, घर की हालत भी खराब रहती थी। शराब पीकर आते थे, घर में झगड़ा करते थे। आज वातावरण कैसा बदल गया। जो पति शराब पीकर आते थे, घर में झगड़ा करते थे, अब वही पति शराब बंद होने के बाद बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और घर में प्रेम का माहौल कायम हुआ। दरवाजा लगता था तो कितना टाइम लगता था, गाजा बाजा के साथ कुछ लोग नाचने लगता था, क्योंकि पी लेता था, उसको तो पता भी नहीं चलता था, एक ही जगह घूम घूम के नाचते रहता था। ट्रैफिक जाम, बारात वाला लोग तो परेशान था ही, शराब वाला लोग भी परेशान रहता था। अब देखिए दारू बंद, तब कितना बढ़िया से लोग बाजा बजाते जाते हैं, तुरंत दरवाजा लग जाता है। क्या शांति का माहौल है। तो ये असर, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है समाज में, लोगों का स्वभाव बदल गया। और किसको कहते हैं परिवर्तन? यही तो सामाजिक परिवर्तन है, इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इतना बड़ा अच्छा पड़ा असर इसका। लेकिन कुछ लोग हैं पढ़े लिखे और संपन्न लोगों में से कुछ लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ अभियान चला दिए, कहने लगे इसमें ये गड़बड़ है, ये हमारा अधिकार है। हम बता देना चाहते हैं, शराब पीना या शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है, कई बार शराब पीना और व्यवसाय करना शराब का ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन तब भी बहुत तरह से लोग इधर उधर करने लगे। अभी हम लोग पूरी नजर रखे हुए हैं कानून का पालन करने के लिए। लेकिन मैं एक ही बात इस चेतना सभा में कहना चाहता हूं कि सिर्फ प्रशासनिक तंत्र या पुलिस के बदौलत इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता, उसकी अपनी सीमा है। कानून हम लोग कितना कड़ा भी बना दें, तब भी बहुत लोग होते हैं जो उसका उल्लंघन करते हैं।
हत्या के मामले में आजीवन कारावास है, फांसी की सजा का प्रावधान है, तब भी हत्या होती है। तो सब तरह के लोग, कुदरत ने जो इंसान बनाया है उसमें सब तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसलिए हर प्रकार के लोग हैं। आजकल शराब बंद हो गया तो ठीक कहा हमारे अधिकारियों ने, बहुत लोगों को लालच दे करके कि भाई जरा 2 बोतल यहां से वहां पहुंचा दो, तुमको 200-500 मिल जाएगा। बहुत आदमी को लगता है कि बड़ा अच्छा, वो शिकार हो जाता है इसका। इसलिए हम आपसे करने आए। इन सब चीजों के बावजूद, सारी कड़ाई के बाद भी, और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी एक्साइज का गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा, हम लोग उनको भी दंडित करते हैं। और आप सबसे कहेंगे कहीं इस तरह की कोई शिकायत मिले तो डीजीपी ने खुद नंबर बताया, उस नंबर पर आप शिकायत करिए, आपके नाम को भी नहीं खोला जाएगा और कार्रवाई होगी। लेकिन यह एक पहलू है। दूसरा पहलू है जन जागृति, जन चेतना। यहां महिलाएं बड़ी संख्या में बैठी हैं, जीविका की दीदियां भी हैं। भाई आपने कहा शराबबंदी लागू करने की बात, आपने की मांग, हम लोगों ने लागू कर दिया। अब आपको निश्चिंत नहीं होना, हमेशा सजग रहना। अगल बगल देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, उसको घेरिए। अगर कोई पीने का लत किसी की नहीं छूट रही है, सब महिला लोग मिलके उनको समझाइए प्रेम से कि शराब बुरी चीज है। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं माने तो उनको पकड़ के नशा मुक्ति केंद्र है हर जिला में, वहां भर्ती करवा दीजिए। वहां हम लोग उनका इलाज करवाएंगे बढ़िया से, ताकि उनकी आदत छूट जाए। तो ये सब काम करना होगा, लोगों को समझाना होगा। ये जो शराबबंदी हुई है लागू, इसका कितना फायदा हुआ, हमारे डीजीपी बता रहे थे। समस्तीपुर जिला के क्राइम का, अपराध का, समस्तीपुर जिले में हत्या के मामले में 17% की गिरावट आई, लूट में 60% की गिरावट आई, भीषण दंगा में 50% की गिरावट आई, बलात्कार में 39% की गिरावट आई, रोड दुर्घटना में 24.5% की गिरावट आई है। ये सब फायदा हुआ है। और पूरे बिहार का देखिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2015 तक जो अपराध हुए, उसकी तुलना में 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2016 के बीच में जो अपराध हुए हैं, उसके हिसाब से हमने समस्तीपुर जिले का बताया। और पूरे बिहार का औसत हत्या के मामले में 26% की कमी आई, डकैती में 25% की कमी आई, भीषण दंगा में 40% की कमी आई है, सड़क दुर्घटना में 21% की कमी आई है। ये सब तो फायदा हो रहा, यह सब इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा लाभ है। शराब पीने से जो झंझट, मारपीट, एक हिंसा का वातावरण, घरेलू हिंसा का वातावरण, वह तो समाप्त हुआ ही। लेकिन पीने के बाद लोग कई प्रकार के अपराध करते थे, उसमें कमी आ गई। और उसी तरह ये जो शराब में पैसा गंवा देते थे, जो कमाया उसका बड़ा हिस्सा शराब में गंवा दिया। 200 कमा रहे हैं एक दिन में तो 150 रुपया शराब में गंवा दिया। शराब बंद हो गया है तो उसका लाभ देखिए। 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 अक्टूबर 2016 के बीच में दूध की बिक्री बढ़ गई है लगभग 11%। शराब पीना छोड़ के दूध की ओर लोग चले गए। ये जो हमारा सुधा डेयरी है उसका आंकड़ा है। उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी यही हुआ होगा। 11% की वृद्धि हुई। यही नहीं, दूध पीना बढ़ गया, सब लोग 5% पेड़ा की खपत बढ़ गई। गुलाब जामुन 15.24% की खपत बढ़ गई। अब बताइए, शराब बंद, बढ़िया चीज पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, आनंद होता है। तो ये सब फायदा। और पैसे की बचत से घर के लिए जरूरी सामान की खरीद बढ़ गई। हमने आंकड़े देखे हैं, जो सरकार को टैक्स में आमदनी होती है सामान की बिक्री से, तो हमने देखा ये प्लास्टिक का जो सामान होता है,
बाल्टी है, जग है, ये सब चीज जो सामान होता है प्लास्टिक का आजकल बहुत इस्तेमाल लोग करते हैं। चप्पल उप्पल भी प्लास्टिक का मिलता है। इसकी बिक्री इतनी बढ़ गई प्लास्टिक के सामान की शराबबंदी के बाद इस 7 महीना में कि उस पर टैक्स की आमदनी सरकार की 65% ज्यादा हुई। यानी टैक्स ज्यादा आया, इसका मतलब बिक्री ज्यादा हुआ। बिक्री ज्यादा हुआ मतलब लोग शराब छोड़ करके अब घर के लिए जरूरी सामान खरीद रहे हैं। होजरी और रेडीमेड कपड़ा, बच्चों को ठीक कपड़ा लोग नहीं पहना पाते थे, अब लोग कपड़ा खरीदने लगे। इसकी बिक्री बढ़ गई। 44% की वृद्धि हुई है टैक्स आमदनी पर। फर्नीचर, उपस्कर, कुर्सी, टेबल, चौकी, जो भी मान लीजिए उपस्कर, ये सब की बिक्री बढ़ गई। 20% की बिक्री बढ़ गई 7 महीने में। तो शराब की खपत खत्म हुई, उस पर जो पैसा बर्बाद होता था वो बंद हुआ। तो इन चीजों पर हुआ, बेहतर खाने की चीज और घर के लिए जरूरी सामान की खरीद बढ़ गई। इतना बड़ा फायदा हुआ, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। इसको कभी कमजोर मत होने दीजिए इस मुहिम को। ये मुहिम कारगर ढंग से चलता रहे, पूरे बिहार में चलता रहे, इसलिए हम आपसे अपील करने आए। और हम लोग बिहार में, हमने कल दरभंगा में भी इस बात का जिक्र किया था, आज आपके बीच हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग फिर 2 महीने का अनवरत शराबबंदी के पक्ष में अभियान चलाएंगे। आप सबका सहयोग मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत करेंगे 21 जनवरी 2017 को। और कैसे शुरुआत करेंगे? पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाएंगे। हर आदमी एक दूसरे का बांह पकड़ेगा। और कहां से शुरू करेंगे? एक तरफ पूर्णिया से शुरू करेंगे तो हाथ एक दूसरे का थामते थामते इतनी लंबी लाइन रहेगी कि गोपालगंज जिला में यूपी बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। इतने लोग मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। इसी तरह से कई श्रृंखला उस दिन बनेगी। और हम लोगों का सोच है, हम लोगों की योजना है, तो इतनी बड़ी मानव श्रृंखला शराबबंदी के पक्ष में बनेगी 21 जनवरी को, जो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज तक मानव श्रृंखला का दुनिया का जो भी रिकॉर्ड है उस सब को तोड़ करके बिहार में शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला बनेगी। तो हम आप सबसे पूछने आए, मानव श्रृंखला का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझा दे, आइए जी, आइए। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लाइन में खड़ा होना, इसी को कहते हैं मानव श्रृंखला। और यही आप सब लोगों से कहने आए, यही मानव श्रृंखला बनाने में आप सबको साथ देना। अब बोलिए सब लोग 21 तारीख को आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, लाइन लगा करके देखिए, उसका फोटो छपेगा, सैटेलाइट से भी फोटो निकलवाएंगे, उसका ड्रोन से फोटो लेगा, हेलीकॉप्टर घूम के फोटो लेगा, सब फोटो लेगा। और दुनिया भर में लोग जानेंगे कि बिहार के लोग कितने जागरूक हैं, कितना बड़ा जो सामाजिक अभियान चल रहा है उसमें कितनी बड़ी भागीदारी है। और तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिहार में अगर कोई फैसला लिया गया शराबबंदी के लिए तो उस पर से हम लोग डिगने वाले नहीं। बहुत लोग हमारे कानूनी प्रावधान की आलोचना करते हैं। हमने कहा बताइए, कुछ लोग कहते हैं तालिबानी कानून है, हमने कहा इसको गैर तालिबानी बताने के लिए रास्ता बताइए। हम तो खुले दिमाग से हैं, शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। शराब का कारोबार गड़बड़ धंधा करने वाले के साथ कोई मुरव्वत हम नहीं करना चाहते। लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि पूरे परिवार को या और किसी मामले में, तो हम सबसे सुझाव मांगे। हम लोगों के साथ संवाद किए, हम लोगों का विचार है कि जल्दी हम सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे, हम एक एक बात की चर्चा करेंगे, लेकिन शराबबंदी से कोई समझौता नहीं। बहुत लोग शराबबंदी के खिलाफ हैं, इसलिए तरह तरह की बात करते हैं। शराबबंदी से कोई समझौता किए बगैर अगर कानून में किसी प्रावधान में आपको लगता है
कि इसमें संशोधन की जरूरत है तो बताइए, हम लोग खुले दिमाग से उस पर विचार करेंगे। लेकिन शराबबंदी के पक्ष में डट करके अभियान चलाते रहना पड़ेगा, हमने जिसका कहा। अब आप बताइए, निरंतर जागरूक रहिएगा और 21 तारीख को जो मानव श्रृंखला 21 जनवरी को होगा, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, उसमें आप सब लोग शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा? अगर होइएगा तो हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने हाथ उठाया। अब याद रखिएगा 21 तारीख को इधर भी लोग बैठे हुए हैं, समझ गए कि नहीं? खाली महिलाएं नहीं, पुरुष को भी उसमें शामिल होना, समझे कि नहीं? और उधर जो नौजवान है हमारे उत्साही, सब शामिल हो गए ना उत्साह से। बहुत धन्यवाद, यह काम जरूर करिए। और शराबबंदी बिहार में पूरी मुस्तैदी से लागू होगा। ये बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है और हम सब जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने 1977 में, तो उसके बाद उन्होंने शराबबंदी लागू किया था और जब वो हट गए तो शराबबंदी वापिस हुआ था। कर्पूरी जी ने जो काम शुरू किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार किसी भी कीमत पर ऐसा माहौल और इस प्रकार से इसको क्रियान्वित कर रहे हैं कि ये बहुत ही प्रभावी ढंग से, बेहतर ढंग से लागू होगा। और ये लागू करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता, बिना जन सहयोग के यह संभव नहीं है। इसलिए आपने मानव श्रृंखला के लिए वचन दिया, शराबबंदी के मामले में हमेशा अभियान चलाते रहिए, सजग रहिए। और एक बात अंत में और हम कहना चाहते हैं, और वह है कि समाज में अनेक तरह के तत्व सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच झगड़ा लगाते हैं, धर्म मजहब के नाम पर झगड़ा लगाते हैं, समाज में उत्पात पैदा करते हैं। मैं आपकी कोशिश करें किसी के बहकावे में मत आइएगा और समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण कायम रखिएगा। जरा आप बताइए, समाज में प्रेम सद्भाव के वातावरण को कायम रखने में आप संकल्पित हैं या नहीं है? उस पर दृढ़ है या नहीं? हाथ उठाकर बताइए। अब देख ले लोग झगड़ा झंझट लगाने वाले लोग, भाई बिहार में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, लोग प्रेम से रहना चाहता। इसलिए बिहार में प्रेम और सद्भाव का वातावरण रहे। एक बात जान लीजिए, अगर सद्भाव का वातावरण रहा और इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। बिहार का अतीत गौरवशाली है, हम फिर से अपने गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होंगे जिसमें सब लोगों का, खास करके युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके जोश को मैं अभिनंदन करता हूं। और जो आज इस चेतना सभा में आपका जोश और उल्लास, कभी मंद नहीं पड़ने दीजिएगा। इसी जोश और उल्लास के साथ जीवन जीने की कोशिश करिए, आगे बढ़िएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः इस चेतना सभा में आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। जनता के नाम निश्चय यात्रा के दौरान जो चेतना सभा हुई समस्तीपुर में ऐतिहासिक रही और समस्तीपुर के आम जनताओं ने बिहार सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, मैं समझता हूँ पूरे बिहार की शराबबंदी हुई है और 7 निश्चय जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने चुनाव में घोषणा किया था उसको जमीन पर उतारने का काम करेगा और समस्तीपुर के आम जनता नीतीश जी के साथ। निश्चय यात्रा के माध्यम से स्थानीय पटेल मैदान में चेतना सभा हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए लोग आए। और इस सभा के माध्यम से एक बात तो तय हो गया कि देश में अगर कोई नेता काम करने में अगर सक्षम है और जो वादा चुनाव में वो करता है, उस वादे को पूरा करने के बाद उसी धरती पर आकर उस काम को फिर देखता है कि वो काम किस तरह से हुआ है। कुछ लोग चुनाव में जो वादा करते हैं वो बाद में कहते हैं कि ये तो सिर्फ जुमला था। उन लोगों को माननीय नीतीश कुमार जी से सबक लेना चाहिए और ये देखना चाहिए
कि जो वादा वो करते हैं उस वादे को निभाना भी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उनका मकसद आने का था कि हमने जो वादा किया और काम कर रहे हैं, जो वादा किया उसको कर रहे हैं, वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। एक समीक्षा थी, नाम भी था चेतना निश्चय यात्रा, और उनको वो यह जानना चाहते थे कि हमारे विपक्षियों की तरह हम जो कह रहे हैं वो तो जुमला नहीं है, लोग भी जाने हम भी जाने। जब दौरा करते थे तो सात निश्चय लेके दौरा करते थे, और वो काम जो शुरुआत किया गया है, ज़मीनी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ तक काम पहुँचा है, लोगों को सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रोज़गार के लिए जो कौशल योजना का शुरुआत किया गया है, वो कौशल योजना का लाभ लोगों को कैसे मिले वो बताने के लिए आज पूरे निश्चय यात्रा पे पूरे बिहार में निकले हुए हैं। हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनका 7 निश्चय है उस सब के मॉनिटरिंग के लिए आए थे, और उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और लोगों की भागीदारी बहुत अच्छी रही। और हमारे तीनों पार्टी के महागठबंधन और सारे लोग, तमाम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, और कार्यक्रम हम कुल मिलाकर के ये मानते हैं जो बहुत सफल कार्यक्रम रहा उनका, कि महिलाओं में एक नया उत्साह आया, और साथ ही युवाओं के जो योजना उन्होंने दिया है वो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन हम पूरे बिहार के पंचायत समिति, हम उनसे मायूस हैं कि पंचायत समिति के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुखिया जी और वार्ड मेंबर को बहुत कुछ दिया और पंचायत समिति कुछ नहीं दिए, इसलिए पंचायत समिति तमाम बिहार के हम मायूस हैं। से जो घोषणा किया गया था कि हमारी गवर्नमेंट अगर आएगी तो हम ये योजना इम्प्लीमेंट करेंगे। आज 7 योजना पे जिस तरह से खास के हमारे छात्र भाई जो आज इतना उत्साह है कि छात्र के लिए जो उन्होंने काम किया है, कि आज से क्या होता था कि मैट्रिक इंटर करने के बाद जो छात्र के पास जो पैसा नहीं होने के कारण आगे की उच्च शिक्षा की तालीम नहीं ले पाते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो उन्होंने घोषणा किया है, जो छात्र को 4 लाख का जो इसका लाभ मिलने जा रहा है, इस ऐसे ये कौशल विकास योजना, छात्र को 1,000 रुपया प्रति माह जो भत्ता मिलेगा जो नौकरी पाने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आप पढ़ते हैं कार्यक्रम था यहाँ, क्या करना चाहेंगे? भले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ कहा, मतलब वो पढ़ाई के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में उत्सुकता के साथ आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। समाज का विकास होगा, बिहार का वहाँ वीडियो साहब की लोक निर्वाचन अधिकार में मैं दिया हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरी मम्मी मुसलमान महिला, तो वो कहा कि तुम्हारा नाम दर्ज होगा, आदेश है, लेकिन 50,000 रुपया दोगे तब तुमको देंगे। किसने कहा? विभूतिपुर के ब्लॉक के वीडियो साहब, हाँ, देवेंद्र कुमार। तो क्या आप आवेदन लेके आए थे क्या? हाँ, आवेदन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ दिए कि मुख्यमंत्री जी को दिए जी दिए, वो आवेदन ले लिए। अच्छा ले लिए, तो अपना दे करके फिर उनके भाषण सुनने लगे। मतलब आज आपने विभूतिपुर ब्लॉक के जो वीडियो हैं, जिस काम के लिए आपको 50,000 रुपया मांगा, उसकी शिकायत आपने माननीय नीतीश कुमार के हाथ में सौंपा है। जी। नीतीश कुमार का यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत सफल संचालन हुआ। क्या कहना चाहेंगे? ये मैसेज गया, ये तो पूरे बिहार में मैसेज गया है, और इनके जैसा न मुख्यमंत्री था, और हमको नहीं लगता है कि होने वाले समय में इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री होंगे।